हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कराए थे मैंने, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। एक तो ये वाला इंटीग्रेशन tan इनवर्स x की पावर 4, इधर मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिख दिया था, है ना। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 नहीं था, ये क्या था, स्क्वायर। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लेना, है ना। जो मैंने पिछली बार आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया होगा उसमें ये एक करेक्शन था, मैंने इसको x की पावर 4 लिख दिया था। वो x की पावर 4 नहीं, वो x की पावर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरा एक को मैंने जब सॉल्व किया था तो मैंने t में आंसर लिख दिया था, टी स्क्वायर। उसमें t की वैल्यू रखना मैं भूल गया था। तो आप ये लोग ध्यान, ये चीज ध्यान रखें कि आपको उसमें t की वैल्यू पुट करके ही आंसर लिखना है। ठीक, ये दो करेक्शन थे जो पिछले वाली वीडियो में गलती हो गई थी, है ना। आप लोग इन दो करेक्शनों को सुधार लेना। ठीक है, तो आज भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही सॉल्व करेंगे। अब कुछ स्पेशल टाइप के सब्स्टिट्यूशन आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको सीधे क्वेश्चन ही करवा के बता देता हूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस प्रकार से उनको डील करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, इसको अपन थोड़ा सा बीच में लाते हैं, इधर से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा और पेन मोटा कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, हाँ, इस प्रकार का आपको यदि दिखता है तो आपको x के बराबर क्या मानना है, x के बराबर मानना है a tan थीटा। ठीक, हमेशा अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आपको x बराबर a tan थीटा मानना है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के सब्स्टिट्यूशन है जिसमें सिर्फ आप यही मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा मान लो, साइन टी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, dx अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। टी नहीं है यहाँ पे, अब थीटा है। तो यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a tan थीटा का क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a sec स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू ये हो जाएगी, और x के स्थान पे क्या लिखना है, a tan थीटा। ठीक है, अब लिखते हैं i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x के स्थान पे क्या लिखना है, a tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। dx की जगह क्या लिखना है, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर, ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब आपको पता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर यहां रहेगा, और ये हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर थीटा सर्वसमीका 2 से, डी थीटा रहेगा sec स्क्वायर थीटा से, sec स्क्वायर थीटा ए से ए कट जाएगा, आई बराबर बचेगा 1 अपॉन ए डी थीटा।
ठीक है, 1/a बाहर आ जाएगा। डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन डी थीटा बराबर 1/a इंटू थीटा। ठीक है, थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 1/a। थीटा बराबर कैसे निकालेंगे आप, एक्स बराबर, देखिए एक्स बराबर माना था अपन ने a tan थीटा, ये ऊपर मान चुके हैं। थीटा कैसे निकालेंगे, x/a हो जाएगा और tan थीटा, थीटा को इस साइड लगेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x/a इक्वल टू थीटा। ठीक, तो थीटा की वैल्यू आपको इस प्रकार से निकालनी है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a। ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर है। ठीक, तो ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करते आना चाहिए बाय द सब्स्टिट्यूशन, और ये आते भी है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन x बराबर a tan थीटा ही आएगा। a tan थीटा आएगा, उसका आपने dx की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू निकाल ले, आप इधर ही थीटा tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है ये, a से a कट जाएगा, 1/a बचा, और यहाँ पे आ जाएगा ये थीटा बचा। थीटा की अपन ने वैल्यू निकाली, वैल्यू कैसे निकाली आपने, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। तो ये स्पेशल टाइप के केस होते हैं। ठीक है ना। चलिए और स्पेशल टाइप के केस करा देता हूं मैं। आपको याद होगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है, आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला रहता है, ये वाला ये वाला फॉर्मूला, ये आपने यदि याद हो तो इसको tan थीटा, tan इनवर्स थीटा बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है कि नहीं आता है, हा? तो उसी से आया है। लेकिन याद हो आपको, वहां पे क्या होता था, 1, यहां पे क्या है, a है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि ऐसा सीधा सीधा होता तो अपन वैसे ही tan इनवर्स लिख देते, है ना, tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन तो अपन को पता है, इसका इंटीग्रेशन अपन को पता है कि ये इसका इंटीग्रेशन ये होता है, लेकिन इसमें a जुड़ जाने के कारण थोड़ा सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से एक और सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सेम दिख रहा होगा, ये किसमें रहता है, x बराबर इसको मानेंगे a साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू भी इससे निकाल, पहले अपन dx/d थीटा निकाल लेते हैं। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा, है ना, cos थीटा हो जाएगी, और dx बराबर हो जाएगा a cos थीटा और d थीटा। अब यदि यहां पे वो निकालें थीटा की वैल्यू, तो थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स x/a। ठीक, सारी वैल्यू निकालनी, वैल्यू रखेंगे अपन अंदर। ठीक है, i बराबर इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस, ये रखेंगे क्या, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, डी थीटा की वैल्यू रखेंगे a cos थीटा d थीटा, है ना। तो i बराबर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 नहीं हो जाएगा, अब यहां पे बचेगा a cos थीटा d थीटा √a² है, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बस बचेगा, है ना। तो आई बराबर, अब देखिए a cos थीटा
है ना, ए बाहर आ जाएगा तो सिर्फ ए बस बचेगा, अंडर रूट वन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये डी थीटा चला ही रहा है। तो आई बराबर जब अंडर रूट हटेगा तो ये बचेगा ए कॉस थीटा, और ये जब हटेगा तो ये भी ए कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, आई बराबर बचेगा डी थीटा, और डी थीटा की वैल्यू सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ थीटा होती है। आई बराबर थीटा की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और जब इंटीग्रेशन हटता है तो प्लस सी मत भूलिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं कभी कभार भूल जाता हूं तो आपको याद रखना है कि जब भी इंटीग्रेशन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू सी आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सारे जो भी है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। है ना, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं जितने भी आप करना चाहें, ठीक है। आगे का देखिए, आगे थोड़ा सा और डिफिकल्टी पे चलते हैं अपन। आई बराबर अंडर रूट डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइन प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमेशा याद रखना है जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आपको क्या रखना है, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, है ना, रखना यही है, ठीक है, घबराना नहीं है, यही रखना है आपको, यही रखते जाना है, ठीक। तो dx अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा ए टेन का सेक स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू वही रहेगी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और ये टी थीटा, ठीक। आई बराबर लिखोगे ए सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन डी थीटा। तो आई बराबर लिखोगे इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये बचेगा ओनली सेक थीटा, तो ए सेक थीटा से एक सेक थीटा कर जाएगा, बचेगा डी थीटा, ठीक है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन बचेगा सेक थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, और आपको अब इसका डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि आई बराबर, इसको या तो आप सॉल्व कर लो या तो आपको याद होना चाहिए कि लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा आता है, ठीक है, क्या आता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आता है, ठीक है ना। अब इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए, इसको आप वैसा भी कर सकते हो जैसा मैंने आपको पूरा डिटेल में कराया, लेकिन आप इसका डायरेक्ट आप याद रखो ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि अपने पास टेन थीटा की वैल्यू है सिर्फ, तो इसको टेन थीटा में बदलना पड़ेगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए, देखिए टेन थीटा की वैल्यू यदि आप निकालें, टेन थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए, तो टेन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, अंडर रूट वन प्लस
एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए। रख सकते कि नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। लॉग ये अंडर रूट में रहेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स अपॉन ए। ठीक। अब चूंकि जब एक्स अपॉन ए बाहर निकलेगा, है ना, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आई बराबर लॉग, ठीक है, ये बाहर निकल आएगा तो ऊपर बस अंडर रूट रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए। एलसीएम ले लोगे आप, आई इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा अपॉन ए, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसको आप इधर देखिए, जब भी इंटीग्रेशन हटा, जब से इंटीग्रेशन हटा तो वहां पे क्या आएगा, सी प्लस सी। यदि मैं कहीं लिखना भूल जाऊं तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तब भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी, मैं ये स्पेशल केस बता रहा हूं मैं आपको। अगर इस प्रकार के सवाल आ जाते तो इनमें आपको इसी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रख के ही सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। देखिए, इंटीग्रेशन डी एक्स 4 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक, अब इस प्रकार का आया, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये देख लीजिए पहले, सबसे पहले। ठीक है, आई बराबर आप सबसे पहले यहां पे एक्स स्क्वायर बनाना है आपको। एक्स स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 का कॉमन लेना पड़ेगा। जब यहां से 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 9 का डिवाइड हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लो कि 9 से भाग करने पर, है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। जब अपन ने यहां से 9 से डिवाइड वो लिया तो ऐसा कर सकते हैं कि 1/9 अपन ने कॉमन लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आया, है ना, तो 1/9 जो है वो बाहर आ जाएगा अपना, है ना। है 1/9 बाहर आ जाएगा, यहां पे बचेगा dx अपॉन 1, इसको स्क्वायर बनाएंगे तो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बनाया। अब तुम्हें ये पता है कि अपन ने जब इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx किया था तो क्या आया था, tan इनवर्स x अपॉन ए आया था। आया था कि नहीं आया था? आया था। तो इससे अब डायरेक्ट वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन से जो मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूशन कराए थे 1/9, इसको आप क्या लिखोगे, सीधा सीधा 1/a आया था, ये आया था ना, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, वही लिखना है। 2/3 tan इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/9 कॉमन रहेगा, ये पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा 3x/2, है ना, इससे ये कट जाएंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x/2। ठीक है, ये प्लस सी आएगा। ठीक है, तो उस प्रकार का सवाल करवाने का पर्पस आपका क्या था, ये पर्पस था कि आपको उस प्रकार के डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो वो फॉर्मूला यूज करके आप इस प्रकार के सवाल जो रहते हैं, इस प्रकार के सवाल जो रहते हैं वो आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है आपको, है ना।
कि किस प्रकार से हम इन ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा और सिंपल सिंपल आराम से समझा रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब साइन वाला थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं। अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल सा ही दिख रहा है, ज्यादा कठिन नहीं है। यदि ऐसा होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया ये। तो इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इसका इसका क्या आया था, इसका आया था साइन इनवर्स में, है ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आया था। क्या आया था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आया था जब अपन ने इसका इंटीग्रेशन किया था। तो अब पहले इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। dx बराबर, देखिए, यदि इसमें से 1/9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/9 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब 9 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा बाहर, 1/3। ठीक है, ये याद रखना, अंडर रूट के अंदर था तो 9 का रूट क्या होता है, 3। तो i इक्वल टू 1/3। अब देखिए, ये इस फॉर्मेट में इसको ऐसा लिख सकते हैं। 16 किसका होता है, 4, इधर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आ गया ये अपने उसी फॉर्मेट में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के में। तो अब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4/3 प्लस सी, आई इक्वल टू 1/3 साइन इनवर्स 3x/4 प्लस सी। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको इस प्रकार से डील करना है। यदि आपको नंबर दिए गए हैं और यदि सिर्फ ए दिया गया है तो ए आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक टाइप और बता देता हूं मैं, है ना। जितने पॉसिबल टाइप हो सकते हैं मैं सारे टाइप कवर करूंगा आपके, है ना। इंटीग्रेशन अंडर रूट होल का है a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि x बराबर आपको मानना है a cos 2 थीटा। ठीक है, क्या मानना है, x बराबर a cos 2 थीटा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इसको dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे। तो देखिए, a तो सेम रहेगा, cos थीटा को हो जाएगा साइन माइनस का साइन 2 थीटा, और थीटा का फिर एक बार गुणा वो होगा इंटू 2। तो dx बराबर अपॉन डी थीटा बराबर आएगा -2a साइन 2 थीटा। ठीक है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, -2a साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये dx की वैल्यू आ गई, है ना। अब ये dx की वैल्यू, x की वैल्यू रखेंगे पहले, फिर उसको डी थीटा में कन्वर्ट करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a माइनस क्या रखेंगे, a cos 2 थीटा। यहां पे क्या है, a माइनस a cos, यहां पे प्लस है ना, ये इज इक्वल टू dx था, सॉरी यहां पे dx था ना, ये dx है ना, dx। ठीक है, तो इस dx की जगह क्या रखना है, अब अपन को इस dx की जगह रखना है डी थी, ये वैल्यू -2a साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है ना, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखें, अब -2a तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन यदि इसको सॉल्व करें अपन, a कॉमन इसमें से ले ले तो यहां पर बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसमें से a कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक, a से a कट जाएगा, इनटू में बचेगा अपना साइन 2 थीटा डी थीटा, माइनस के 2a बाहर ले लिया अपन। ठीक है ना। ठीक, इतना यदि आपको समझ में आ गया है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब आपको ट्रिग्नोमेट्री से ये फॉर्मूले सॉल्व करते आने चाहिए। देखिए -2a इंटीग्रेशन चल रहा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों का रूट हट जाएगा और रूट हट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी। ठीक है ना, यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी को किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री खेलेंगे अपन। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये इधर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4a साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा बचा है। ठीक है, आई बराबर लिखोगे -4a साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 माइनस कॉस, अच्छा इसको cos 2 थीटा लिख सकते हैं ना, है ना, 1 माइनस cos 2 थीटा है ना, इसको लिखेंगे cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, है ना। आई इज इक्वल टू -4a, 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अलग अलग कर लोगे, है ना, अलग अलग कर लोगे, सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या बचा, आई इज इक्वल टू -2a बचेगा, इंटीग्रेशन 1 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अलग अलग करके सॉल्व करके इंटीग्रेशन का साइन हटा लेंगे अपन। ठीक है ना। अब देखिए आई बराबर, लेकिन ये याद रखना कि ये दोनों में इंटू है, आई बराबर -2a, 1 थीटा का होगा, सिर्फ थीटा बचेगा, यहाँ पे होगा cos 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। मैंने आपको बताया जब भी कभी यहाँ पे अंक संख्या होगी वो अपॉन में आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन के उस मोड पे अपन पहुंच चुके हैं कि जब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आई इज इक्वल टू अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 से 2 कट जाएगा और सिर्फ a बचेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बचेगा, a, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ a बचेगा, a tan थीटा हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, अब साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, है ना, तो इसको अंडर रूट साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू इधर प्लस सी आ जाएगा, है ना, इधर प्लस सी, इंटीग्रेशन हटा और सी आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू अभी बताऊंगा मैं, ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा को, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर
टू थीटा, है ना, टू थीटा है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब जब साइन स्क्वायर साइन थीटा है ओनली, तो साइन थीटा नहीं है तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह क्या है, सिर्फ टू थीटा है और कुछ नहीं है, ठीक है। आई बराबर -2a। अब जब थीटा अपन ने x बराबर क्या माना था, x बराबर a cos टू थीटा माना था, है ना, शायद यही माना था ना, x बराबर a cos टू थीटा। तो देखिए अब जब x अपॉन a आएगा और cos टू थीटा, तो जब ये निकालोगे तो cos इनवर्स x अपॉन a टू थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, थीटा, तो और ये क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x अपॉन ए थीटा बराबर, ठीक, वही से माना है ना, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x, तो वही वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पे। देखिए 1/2 कॉस इनवर्स x अपॉन ए प्लस इसी प्रकार से आप कॉस टू थीटा की वैल्यू रखेंगे, है ना, टू थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x अपॉन ए, है ना। ठीक है, देखिए यहां पे रखोगे आप अंडर रूट 1 - कॉस टू थीटा की वैल्यू कितनी है, x अपॉन ए, तो x अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो i बराबर हो जाएगा, अब अब पूरे का अंदर गुणा कर लेते हैं, देखो दो से दो कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस के a कॉस इनवर्स x अपॉन ए प्लस अंडर रूट, ये पूरा ये हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, ये बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए से ए कट जाएगा, ठीक है, ऐसा ही है। तो इसको अपन थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे, आई इज इक्वल टू, ये वाला पद पहले लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस सी चलता आ रहा है ना, प्लस सी प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, थोड़े थोड़े सब्स्टिट्यूशन, ये स्पेशल टाइप के सब्स्टिट्यूशन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक टाइप के सब्स्टिट्यूशन और बचे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाले सब्स्टिट्यूशन, है ना, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन वाले सब्स्टिट्यूशन और करा देता हूं मैं आपको, ठीक है। है ना, तो ये आपको याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे देखिएगा आपको टेन थीटा रखना है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वहां दिखेगा, वहां पे आपको ए साइन थीटा रखना है, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो थोड़ा सा टेक्नोमेट्री लगाएंगे तो आप पे आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अब पार्शियल फ्रैक्शन का वाला कैसा करना है, देखिए क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ लीनियर इक्वेशन वाला पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वाला पार्शियल फ्रैक्शन है, और कोई पार्शियल फ्रैक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो लीनियर वाले पार्शियल फ्रैक्शन में देखिए आपको क्या करना होता है ना, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं,
ये है, देखिए आई इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन डी एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 5। ठीक है, तो ये आपको एक क्या दी गई है, आंशिक भिन्न दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको आंशिक भिन्न दी गई है ना, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, x माइनस 3 और x माइनस 5। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ सिंपल वाली है तो वो सिंपल वाला ही पढ़ाऊंगा, आपको ज्यादा वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको अपन ऐसा मानते थे x माइनस 3, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया है, आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो 1 अपॉन ये वाला काम जो आप करोगे ये रफ कार्य में करोगे, रफ कार्य में। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अपन को लिखना है ना, तो x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे एलसीएम लेते थे। ठीक है, ये a का गुणा हो जाता है x माइनस 5 में, b का गुणा हो जाता है x माइनस 3 में, ये दोनों कट जाते थे, 1 बराबर होता था a x माइनस 5 प्लस b x माइनस 3। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं। ठीक है, इसका अंदर गुणा करते थे ax माइनस 5a प्लस bx माइनस 3b, 1 बराबर एक्स एक्स वाले पद अलग लिख लेंगे अपन, a प्लस बी एक्स माइनस 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 वाले अलग लिख लेंगे, a माइनस 3b। ठीक है, इनको कंपैरिजन कर लेंगे, एक्स एक्स का वाई वाई है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और माइनस 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारे मैंने चीजें पढ़ा चुका हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखिए एक ए बरा, इसको समीकरण 2 दे देंगे, इसको समीकरण 2, चूंकि आप रफ कार्य में कर रहे हैं तो समीकरण में कर देने की जरूरत नहीं है। ए बराबर माइनस बी लिख सकते हो इससे, इस वाली इक्वेशन से, तो यहाँ पे लिखो ए माइनस बी माइनस 3b इक्वल टू 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस के 5b माइनस 3b इक्वल टू 1, तो मतलब 2b इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ गई 1/2। इसी प्रकार से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/2। ये a b की वैल्यू आप रखोगे सबसे पहले इक्वेशन में, i बराबर इंटीग्रेशन dx 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और x माइनस 5, यही है ना, सवाल यही था, है ना, x माइनस 3 और x माइनस 5। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसा लिखोगे, इंटीग्रेशन कैसा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की जो आपने वो बनाया होगा, सॉरी इक्वेशन बनाई होगी आपने ऐसी, पहले ये नहीं लिखेंगे, आपने इसकी एक इक्वेशन बनाई होगी 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और x माइनस 5, तो a अपॉन लिखा होगा 1/2 एक्स माइनस 3 माइनस 1/2 एक्स माइनस 5, क्योंकि b की वैल्यू माइनस, और सॉरी b की प्लस है, इसकी माइनस है ना, a की माइनस है ना, माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 3 और प्लस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 5। अब चूंकि इसकी जगह पे आप ये रख सकते हो, तो आप इधर लिखोगे आई इंटीग्रेशन, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे अपन, है ना, dx, यहां पे लिखोगे dx बाद में रहेगा, dx को हटा देते हैं, इसको आप ऐसा लिखोगे 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 3, ये टोटल में रहेगा dx। ठीक है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 5 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 3 dx, ये भी dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा,
और x माइनस 3 dx। ठीक है, इस टोटल का i बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन देखिए, आपको मैंने ये वाले ऐसे इंटीग्रेशन करके बताए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए dx बराबर कभी भी x माइनस 3 ऐसा रहेगा, है ना। तो अपन क्या करते थे, जैसे मान लो x माइनस 5 है तो इसको t मानते थे, x माइनस 5 को dt अपॉन dx निकालोगे, इसका आ जाएगा 1, तो dt बराबर हो जाएगा dx के। ठीक, ये आएंगे। तो अब क्या लिखोगे, किसी को बता रहा हूं अभी, इसमें नहीं आ रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूं सर किस प्रकार से निकालना है। यहाँ dt बराबर dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा dt, सॉरी dt नहीं, dt ऊपर है ऑलरेडी। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log t, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x माइनस 5। ठीक है, तो अब यदि मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूं तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये लिख सकता हूं, log x माइनस 5, है ना। ये पूरा सॉल्व करने की बजाय अब आपको डायरेक्ट, अब आपको इतना प्रो हो जाना है कि इस प्रकार की अगर दिया गया है तो आपको डायरेक्ट लिखना है। ये कैलकुलेशन आपको मन में हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो इसी प्रकार से इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं, log x माइनस 3 प्लस सी। तो i बराबर 1/2 log x माइनस एन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 प्लस सी। तो इस प्रकार के सवाल को आपको ऐसे डील करना है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन ही दिया गया है, आपके सेकंड ऑर्डर का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा। जितना आपको दिया गया है उतना ही आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको, जितने भी सब्स्टिट्यूशन वाले केस थे, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन वाले केस, वो भी आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है आपके उसमें, ठीक है। तो आपको जितने भी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन मिले तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, जो भी आपकी क्यूबी में दिए गए हैं वो क्वेश्चन पेपर लगाइए। सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो में अपन टू फंक्शन जो मल्टीपल में होते हैं, ठीक है, उनको किस प्रकार से उनका इंटीग्रेशन किया जाता है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के लिए अपन यहीं पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।